हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर कैसे हो आप लोग? हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और क्लास। आज अब क्लास रहेगी हमारी नर्वस सिस्टम की। अभी तक हमने 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट जीएस प्रैक्टिस का बैच चल रहा है। आप इससे जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रैक्टिस से अपने कोई भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी प्रैक्टिस बैच है। हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया है? रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया है, पाचन तंत्र पढ़ लिया है और यहाँ पर पाचन तंत्र 2 बार आ गया, पाचन तंत्र पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है? तो अगर आप अभी तक फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी लाइव वीडियो आएगी, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। है ना? प्रैक्टिस थ्योरी तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इम्प्रूवमेंट आता है और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और टाइम को ज़्यादा वेट नहीं करते। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन-सा हिस्सा सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर मध्य मस्तिष्क हो जाएगा क्या? नहीं। अग्र मस्तिष्क? नहीं। नहीं और अनुमस्तिष्क? नहीं। ये मज्जा सही होगा, क्योंकि मेडुला आवागढ़ जो मेडुला होता है किसमें? पश्च मस्तिष्क में, उसका हिस्सा होता है और ये सांस लेने के लिए एक उसका मुख्य कारक होता है सांस को नियंत्रित करने के लिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रेनबियर के नोडस सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, जो डैश में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ओस्टियोब्लास्ट? नहीं। ग्रंथि कोशिकाओं में नहीं, कॉन्ड्रोब्लास्ट में नहीं, मायलिनीकृत एक्सॉन में पाया जाता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके अपने क्वेश्चन करते जाइए। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में, आप जल्दी जल्दी इसको कमेंट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह अग्र मस्तिष्क में किस में होता है? अग्र मस्तिष्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अच्छा, अग्र मस्तिष्क में भी किस में होता है? किस में? प्रामस्तिष्क में होता है क्या? बताइए जल्दी। अग्र मस्तिष्क के कौन से हिस्से में होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इसका सेरिबेरम आंसर भी हो सकता है। यहाँ पर इसके 2 आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्रयुग्मन और द्रुमराशय किससे संबंधित है? जो सूत्रयुग्मन है और द्रुमराशय है, ये किससे संबंधित है? ये न्यूरॉन से संबंधित है। किससे? न्यूरॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ऐच्छिक क्रिया नहीं है। ऐच्छिक क्रिया क्या है? ऐच्छिक क्रिया वह क्रिया होती है जो हम अपनी इच्छा से करें, है ना? तो कुर्सी का खिसकाना क्या इच्छा से करते हैं? हाँ, ये तो हो। हृदय का धड़कना क्या इच्छा से करते हैं? नहीं। मुट्ठी बंद करना इच्छा से करते हैं। किसी वस्तु पर बात करना, ये भी अपनी इच्छा से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो हम बी लगा देंगे राइट। देखिए, ये इतना इजी क्वेश्चन आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में आया था, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना? और आपने थ्योरी पढ़ी है, फिर तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त का दबाव, लार और उल्टी इसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा? बताइए। पॉन्स के द्वारा होती हैं क्या? नहीं। हाइपोथैलेमस के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। रज्जु के द्वारा? नहीं। मेडुला किसके द्वारा होती हैं? मेडुला के द्वारा होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। भाई, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया? एएलपी में आया, टेक्नीशियन में आया है, और सारे हम एग्जाम में आंसर नहीं कर पाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता। स्वैच्छिक कार्य किसके द्वारा होते हैं? बताइए कमेंट में जल्दी से।
अब भाई लोग जो भी जुड़ा है कमेंट जरूर कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो उससे क्या होता है, आपकी रिकॉल चीज़ें होती रहेंगी। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते। आप ए और बी ऑप्शन लिख सकते हैं, है ना, उससे मैं आपको देखता जाऊंगा। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है बताइए। तो जो अनुमस्तिष्क होता है, क्या होता है, अनुमस्तिष्क होता है जो, वो हमारे किसके लिए उत्तरदायी है, स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए। इससे होती हैं स्वैच्छिक क्रियाएं। और जो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, वो होती हैं हमारी, अभी मैंने अपने पिछले क्वेश्चन बताया था, अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा में होती है, मेडुला। तो आप याद रखिए, जब अनैच्छिक क्रियाओं वाली बात आए तो वहाँ पर मेडुला, और जब ऐच्छिक क्रियाओं वाली बात आए मेडुला लगाना है, और जहाँ पर ऐच्छिक क्रिया की बात आए वहाँ पर अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ये पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ताप को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, एक कृत के द्वारा किया जाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा, हृदय के द्वारा, फेफड़े के द्वारा नहीं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है, हाइपोथैलेमस से अग्र मस्तिष्क का हिस्सा। अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, है ना, कौन कौन सा, हाइपोथैलेमस, एक होता है थैलेमस, क्या होता है, एक थैलेमस, और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और एक होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम कौन थे, हाइपोथैलेमस हो गया एक हिस्सा अग्र मस्तिष्क का, एक हो गया थैलेमस, एक हो गया सेरिब्रम। तो ये अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, इसको ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। बुद्धि, स्मृति और भावना का केंद्र कौन सा हिस्सा होता है, ये होता है हमारा सेरिब्रम, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 8% होता है क्या, नहीं। 12% होता है, बिल्कुल भी नहीं। शरीर के कुल वजन का 15% नहीं, यहाँ पर होता है हमारा 2% कुल वजन का। जैसे किसी का वजन 100 किलो है तो उसका मस्तिष्क का वजन कितना होगा, 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, अच्छा और इसका औसतन वजन कितना होता है। औसतन वजन माने अगर औसतन, औसतन अगर मस्तिष्क का वजन आए ऑप्शन में तो 1200 से 1400 ग्राम तक होता है औसतन वजन मानव के जो मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का, यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, सही है इसको तो। यह पीछे के क्षेत्र में स्थित होता है, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें 2 पार्श्वगोल अर्ध होते हैं अनुमस्तिष्क में, 2 पार्श्वगोल अर्ध होते क्या, बताइए। ये केवल स्वैच्छिक क्रिया कहता है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसके तो सभी क्वेश्चन सही है। इसमें एक और क्वेश्चन होना, इसमें एक और ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 11 में कि यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% होता है, तो ये गलत है ना। तो ये तो सारे सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क के ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है, ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है, 0.1 सेकेंड तक। आरआरबी ग्रुप डी में आया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। आग से प्रतिवर्ती जो भी क्रिया होती है, जैसे गर्म लगना या कट जाना, अपन एकदम पीछे खींच लेते हैं, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए हमारी मेरुदंड, मेरुरज्जु कहते हैं जैसे भी, वो उत्तरदायी होती है ना। तो इसको याद रखना, प्रतिवर्ती क्रिया जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए स्पाइनल कॉर्ड उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, मुख्य, द्वितीयक है, तृतीयक है या वैकल्पिक है।
तो भाई मस्तिष्क तो एक प्रकार का सीपीयू है हमारे शरीर का, है ना, तो यहाँ पर मुख्य हो जाएगा, मुख्य इज द राइट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी में का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव का मस्तिष्क ग्राम वजन में कितना होता है? अभी मैंने बताया जस्ट पहले, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 से 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है भाई। ये किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है ये। याददाश्त और भूख, याददाश्त और भूख से संबंधित है क्या? याददाश्त याद संबंधित है अग्र मस्तिष्क से। अग्र मस्तिष्क से कौन सा हिस्सा? इसका सेरिब्रम, सेरिब्रम। सभी अनैच्छिक क्रियाएं कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है ना सभी अनैच्छिक क्रियाएं। गलत गलत, ऐच्छिक क्रियाएं करता है। ये जो अनुमस्तिष्क है ये ऐच्छिक क्रियाएं करता है। मांसपेशी को घुमाव एवं नियंत्रण, तो मांसपेशी को घुमाव एवं नियंत्रण इधर राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सीधा सही होगा। जो अनुमस्तिष्क का कार्य है, अनुमस्तिष्क का जो कार्य है वो होता है ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, तो जो ऐच्छिक क्रिया की बात होती है तो वहां पे मांसपेशियों को घुमाव नियंत्रण हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, डैश ऊतक न्यूरॉन से बना होता है? डैश ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करके संचालन करते हैं। कौन था ऊतक? तंत्रिका ऊतक या संयोजी ऊतक, बताइए ली क्वेश्चन नंबर 17 में। तंत्रिका ऊतक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन है, ओवियन, विवियन तो नहीं है, नाभिक भी नहीं है, ओस्टियन भी नहीं है। न्यूरॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, कैसी होती है तंत्रिका? तंत्रिका आवेग क्या कहलाता है? तंत्रिका आवेग जिसके द्वारा मतलब कि ये जो अपनी वो होती है, इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है न्यूरॉन का। तो इसके इसमें जो सिग्नल प्रवाहित होते हैं वो किस फॉर्म में प्रवाहित होते हैं? तो तंत्रिका आवेग होते हैं। विद्युतीय में होते क्या? सिर्फ विद्युतीय में नहीं होते, सिर्फ रासायनिक भी नहीं होते, भौतिक भी नहीं, विद्युत और रासायनिक होते हैं ना। क्योंकि जब एक एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका के बीच सिग्नल का प्रवाह होता है तो यहाँ से तो विद्युत में जाते हैं, मतलब कि इससे तो विद्युत में जाते हैं, इससे और यहाँ 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 और यहाँ रासायनिक रूप में द्रव में आ जाते हैं और फिर यहाँ से फिर विद्युत में चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाएं, मैंने बताया था अनैच्छिक क्रियाएं किससे संबंधित है? मेडुला। जब भी अनैच्छिक क्रियाओं की बात आए तो वो किसका संबंध है? मेडुला का। और ऐच्छिक क्रियाओं की बात आए तो अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क है ना। तो मेडुला अनक जो क्या है कि मेडुला खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला 20 का। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुमस्तिष्क का मैंने बताया, अनुमस्तिष्क का मैंने बताई है कि ऐच्छिक क्रियाएं। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच एक स्थान होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच स्थान होता है जैसे क्या कहते हैं बताइए? डेंड्राइट कहते हैं। इस डेंड्राइट किसको कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, देखो ये हो गई अपनी एक प्रकार से तंत्रिका, और इसमें जो इस टाइप की संरचना बनी होती है, इस टाइप की वाल टाइप की, इस टाइप की संरचना बनी होती है, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट। स्नैप्स कैसे कहते हैं? जैसे एक और ये क्या है? एक और न्यूरॉन है, जब ये स्थानांतरित करते हैं तो इनके बीच के गैप को कहते हैं स्नैप्स, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है बताइए? चलिए बताइए, बताइए बताइए। पर एक तंत्रिका तंत्र प्लेट कहा जाता है, मोटर नर्व एंड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है, प्रतिबद्धकियां डेंड्राइट कहा जाता है, बताइए जल्दी क्या कहा जाता है?
डेंड्राइट इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के लिए कौन सा सही नहीं है? अनुमस्तिष्क मैंने बताया, अनुमस्तिष्क क्या कार्य करता है? ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं, इसको बात को याद रख लिए भैया। ऐच्छिक, अनुमस्तिष्क करता है ऐच्छिक क्रियाएं। क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाएं करता है अनुमस्तिष्क, है ना। शरीर का संतुलन बनाना अनुमस्तिष्क का कार्य है। बोलना और देखना और सुनना ये तो नहीं है अनुमस्तिष्क का कार्य। मांसपेशियों का संचलन अनुमस्तिष्क का कार्य है। पश्चिम मस्तिष्क का भाग भी अनुमस्तिष्क है। ਇਹਦਾ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मतलब कि इसने पूछा है सही नहीं है तो बी सही नहीं है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रामस्तिष्क गोलार्ध, प्रामस्तिष्क गोलार्ध सबसे बड़ा 80% भाग है किसका? प्रामस्तिष्क का। सही बात है, ये तो सही बात है। सबसे बड़ा होता है प्रामस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है क्या? बिल्कुल गलत ही है, तो ये सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भी स्वयं क्या पूछ रहा है बारे में सही नहीं है। प्रामस्तिष्क गोलार्ध तो सही हो जाएगा, ये भी प्रामस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, ये भी तो, ये तो गलत होगा। स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रण भी करता है, तो सी और डी गलत होंगे इसके, तो इसमें दो आंसर गलत होंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। इसमें दो आंसर गलत होंगे, इसमें दोनों दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों क्यों हो जाएंगे? मैंने बताया था प्रामस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, तो ये तो एक गलत हो ही गया। स्वैच्छिक मांसपेशियों को कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है, तो ये डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ आया है भाई, ये देख लो, ग्रुप डी में आया है, और ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम मेंशन किया है, ऐसे 10 एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सीधी सी बात हमें याद रखना है, प्रामस्तिष्क का क्या नाम है? सेरिबेरम नाम है, तो ये क्या करता है, इसके अपन को चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? मेंढक का कूदना स्वैच्छिक है भाई उसका, मेंढक अगर कूद रहा है तो इसका स्वैच्छिक है। पेट में भोजन की गति ये अनैच्छिक है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक, मतलब अनैच्छिक है। हाथ से लिखना स्वैच्छिक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से किन गतिविधियों को स्वैच्छिक मांसपेशियां मेंढक का कूदना करती हैं और हाथ से लिखना करती हैं? तो ए और डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क का मैंने बताया था कि ये क्या करता है, ये ऐच्छिक क्रियाएं करता है। कौन? अनुमस्तिष्क। किसका हिस्सा है? पश्चिम मस्तिष्क का। प्रमस्तिष्क गोलार्ध ये तो गलत हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है, ये सही होता है। पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, ये भी सही होता है। बार मस्तिष्क 12% है, ये सही, तो ये गलत, क्योंकि प्रमस्तिष्क तो किसका हिस्सा है? खुद ही हिस्सा है एक अग्र मस्तिष्क का। अल्ट्रा फैक्ट्री, अल्फा फैक्ट्री शब्द में से किससे संबंधित है? सुनने से? बिल्कुल भी नहीं। अल्फा फैक्ट्री एक प्रकार की क्या है? तंत्रिका कोशिका, है ना, जिससे क्या होता है, हमें सूंघने में मदद मिलती है। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी जेई में। अल्फा फैक्ट्री कहते हैं जैसे। एक न्यूरॉन की कोशिका का है, सेल बॉडी में क्या कहा जाता है? सेल बॉडी को क्या कहा जाता है बताइए? पेरी पेरिकैरियोन कहा जाता है क्या? नहीं। श्वान कोशिका कहा जाता? नहीं। डेंड्राइट कहा जाता? नहीं। सोमा कहा जाता है। सोमा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोहल शरीर में पहुंच कर निम्न प्रभाव करता है, क्या करता है? संवेदनशीलता बढ़ाता है कि वो एक्टिव हो जाता है कोई इंसान? बिल्कुल भी नहीं। संवेदनशीलता कम करता है, अर्थात जैसे तुम्हें कोई मारेगा तो लगेगा नहीं या कम लगेगा। संवेदनशीलता कम कर देता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का अपघटन मानव के अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? युवा कोशिका, तंत्रिका कोशिका? तो तंत्रिका कोशिका कम हो जाती है ना। मस्तिष्क का एक प्रकार से रोग है अल्जाइमर रोग, तो तंत्रिका कोशिका का अपघटन होता है तो अल्जाइमर रोग हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है?
जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा? सेरिबेरम। अग्र मस्तिष्क का जो सेरिबेरम हिस्सा है ये सबसे बड़ा है। कितने परसेंट में? 80%। 80% हिस्सा ही ये। तो सबसे बड़ा अगर हिस्सा आ जाए तो प्रामस्तिष्क लगाना है, और अगर प्रामस्तिष्क ऑप्शन में ना हो तो अग्र मस्तिष्क लगाना है। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन ऊर्जा की इकाई है क्या? नहीं है। तंत्रिका की इकाई है, बिल्कुल सही। न्यूरॉन तंत्रिका की इकाई है। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता? बताइए। तंत्रिका। 34 का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए जाता है? हृदय मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है ईईजी का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने। स्नैप्स। मानव का मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियामक है? उल्टी और निगलना कौन सी क्रिया है हमारी? अनैच्छिक। अनैच्छिक किसके द्वारा होती है? मेडुला के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? प्रतिवर्ती का क्रिया मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मेरुरज्जु के द्वारा होता है ना। सो स्पाइनल कॉर्ड इज द राइट आंसर। यहाँ हमारे 38 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो भाई लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन बनेगा अगर ग्रुप डी में या एनटीपीसी में तो यहीं से बनेगा, इसी से रिलेटेड ही बनेगा, है ना। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम टॉपिक लाएंगे वो भी इसी का होगा, ह्यूमन बॉडी से ही होगा। अगर अभी तक आपने 3 वीडियो नहीं देखे इसके पिछले वाली तो वो भी आप देख लें। वो भी PYQ है, उसमें कम से कम हमने टोटल 200 क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो वो भी आप कवर कर लें एक बार। वो जितने भी हम PYQ करवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपके 25 क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना